और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सचिन पायलट से कई विधायक मिलने पहुंचे हैं। विश्वेंद्र सिंह, वेद प्रकाश सोलंकी, पीआर मीणा, मुकेश भाकर भी पहुंचे, राकेश पारीक, जीआर खटाना भी पहुंचे, रामनिवास गावड़िया भी सचिन पायलट के पास है। बीजेपी विधायक गुरदीप सिंह सापिनी भी सांगरिया से विधायक है। गुरदीप सिंह सापिनी, व्यक्तिगत कार्य से मिलने के लिए आया हूं, यह कहना है सापिनी का। यानी कि एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में उठापटक की सुगबुगाहट। कई विधायक सचिन पायलट से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। हालांकि बीजेपी विधायक सापिनी ने कहा कि वो व्यक्तिगत काम से मिलने के लिए सचिन पायलट के पास पहुंचे हैं। और राजसमंद में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पेड़ पर लटके दो भाइयों के शव मिले। दोनों मृतकों के बीच में भाइयों का रिश्ता बताया जा रहा है। सूरत में ये दोनों साड़ी का व्यापार करते थे। 1 महीने से घर से लापता बताए जा रहे हैं। और अब बात शहर शहर चोरों के आतंक की। जहां जालोर में एक स्कूल में चोरों ने डाका डाला और लाखों का सामान लूट लिया, वहीं सुजानगढ़ में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया। टूटे हुए ताले, खुली हुई अलमारी और बिखरा हुआ सामान ये बताने के लिए काफी है कि चोरों ने यहाँ की इत्मीनान से तलाशी ली है और उसे जो भी पसंद आया है वो बड़े आराम से उड़ा ले गए हैं। ये तस्वीर जालोर के सांचौर स्थित राजकीय विद्यालय की तस्वीर है, जहां बुधवार की रात प्रधानाध्यापक के कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों का माल गायब कर दिया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक का कहना है कि चोरों ने लैपटॉप, प्रिंटर, लैब के कई उपकरण और कागजात समेत प्रधानाध्यापक की सील भी गायब कर दी है। इतना ही नहीं, चोरों ने स्कूल के कागजात के साथ भी छेड़खानी की है। चोरी की इस वारदात की खबर पुलिस को दे दी गई है और पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। हम जब स्कूल आए तो पहले अपने 4th क्लास महिला ने ताला खोला, मतलब देखने के लिए आए तो ताला खुले हुए थे, टूटे हुए थे। और ये चीजें बिखरी हुई पाई गई, जिसके अंदर पता चलेगा संभालने पर भी क्या क्या चोरी हुआ है। अभी प्रथम दृष्टि आपको क्या लग रहा है? ये चोरी का मामला लग रहा है। चाबियां इधर उधर बखेरी गई है, एक एक चाबी संभाले इसका मतलब हो सकता है। और कंप्यूटर, ये जो प्रिंटिंग मशीन है वो गायब है। और लैपटॉप दो देखने पर पता चलेगा कि इधर नहीं है। और अभी अगर पता चलेगा कि फिर जांच होने पर भी क्या क्या चीजें खोई है। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, हाँ, पुलिस को सूचना दी है। सुजानगढ़ में चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। यहां एक के बाद एक पिछले 7 दिनों में चोरी की 5वीं वारदात सामने आई है, जो पुलिस पर भी सवाल खड़े करती है। इस बार चोरों ने रेलवे फाटक संख्या 1 के पास स्थित कुसुम देवी पारीक के सूने मकान को निशाना बनाया। वहीं घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है कि आखिर लगातार चोरियों पर पुलिस लगाम क्यों नहीं लगा पा रही। सूचना मिलने पर पुलिस थाने के एएसआई रामनिवास ने मौके पर जाकर मुआयना किया। पुलिस आगामी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी। मकान है और वो 1 महीने से बीकानेर है, क्योंकि एक लड़की की तबीयत खराब है, कोविड होने की वजह से वो 1 महीने से बीकानेर है। और सुबह रतनलाल जी माली जो है वो मकान की देख रेख करते हैं। सुबह वो आए तो उन्होंने देखा सबसे पहले, और फिर उन्होंने सूचना दी कि चोरी हो गई है। 4 कमरे हैं, उनके ताले टूटे हुए थे। तो फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी आई, मौका मुआयना किया और उन्होंने रिपोर्ट बनाई। और कोटा में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने एक ट्रक से 165 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। गांजे की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम सूरज है, जो भीलवाड़ा के रायल का रहने वाला है। एटीएस की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। भरतपुर के अमोली टोल प्लाजा पर एक ट्रक ड्राइवर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि टोल टैक्स को लेकर ट्रक ड्राइवर की टोल कर्मचारियों के साथ कहासुनी हुई, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर के केबिन पर चढ़ गया और निर्वस्त्र होकर नौटंकी करनी शुरू कर दी। करीब 2 घंटे तक ट्रक ड्राइवर ने टोल कर्मचारियों को परेशान किया।
भरतपुर के नेशनल हाईवे स्थित अमोली टोल प्लाजा पर एक ड्राइवर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि इस ट्रक ड्राइवर से टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मचारियों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने नाके पर ट्रक को खड़ा किया और फिर उसके कैबिन पर चढ़ गया, जहां से वो टोल कर्मचारियों से पूछने लगा कि मेरी गलती क्या है, बताओ मुझे, और कपड़े उतारकर ड्रामा करने लगा। करीब 2 घंटे तक टोल कर्मचारियों को ट्रक ड्राइवर ने काफी परेशान किया और कैबिन पर ही शराब पीने लगा। टोल कर्मचारियों के काफी समझाने के बाद भी ट्रक ड्राइवर ने ड्रामा को बंद नहीं किया और ड्राइवर के हाई वोल्टेज ड्रामा को देख आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद टोल कर्मचारियों ने पुलिस वालों को मौके पर बुला लिया, तब जाकर ड्राइवर नीचे उतरा। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, साथ ही ट्रक भी जब्त कर लिया है। चित्तौड़गढ़ में गोवंश की तस्करी का मामला सामने आया। इसका खुलासा तब हुआ जब सदर थाना इलाके में टोल नाके पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने एक डिफॉल्टर ट्रक का ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक में ठूस कर गोवंश भरे हुए थे और उनके ऊपर भूसे के बोरे भरे हुए थे। ट्रक में गोवंश भरे होने की खबर के बाद बजरंग दल सहित कई संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। वहीं खबर मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। सबसे बड़ी बात कि ट्रक पर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और इमरजेंसी सर्विस का पास लगाकर गोवंश की तस्करी की जा रही थी। हमको जरिए टेलीफोन सूचना मिलेगी और टोल नाके पर एक ट्रक खड़ा है, उसमें गोवंश हो सकता है। अगर सूचना पे आए, अगर ड्राइवर था नहीं, गाड़ी को खोल कर देखा तो अंदर आगे की कार्य जो भी होगी करेंगे। और ये खबर सिरोही से है। पिंडवाड़ा के उंद्रा गांव में छोटी सी बात को लेकर खासा बवाल मच गया। लाठी भाटा जंग में कई लोग घायल हो गए। मौके पर उपद्रवियों ने बाइक तक फूंक दी। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। बहरहाल छोटे से गांव में इतना बड़ा दंगल पुलिस की नाक के नीचे हुआ, इससे भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। शाम करीबन 9:30 बजे के टाइम में मैं जा रहा था घर पे, तो मुसलमानों के लड़के ने अजहर और ताहिर, उन्होंने एक ट्रक को रोका था बीच में। उसको रोकने के बाद में उनकी बाइक बीच में खड़ी थी। मैंने उनको बाइक हटाने के लिए बोला तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई चालू कर दी। फिर भैया आए वहाँ पे तो इनके ऊपर इमाम खान और ताहिर रज्जाक ने कुल्हाड़ी से वार किया और बाइकें जला दी वहाँ पे और पत्थर फेंके, तलवारें निकाली। और अब बात रफ्तार के कहर की, जहां राजसमंद जिले के रूपाखेड़ा टोल नाके के पास आज एक कार मोड़ में बेकाबू होकर डिवाइडर पर पलट गई। हादसे में कार सवार पति पत्नी घायल हो गए। वहीं बूंदी शहर में कोतवाली और सदर थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं के दौरान पैदल चल रहे राहगीर और कृषि उपज मंडी के हमाल की दर्दनाक मौत हो गई। जालोर सिरोही मुख्य मार्ग पर सीमेंट भरा ट्रक पलट गया, जिसमें ड्राइवर को मामूली चोटें आई। ट्रक सिरोही जिले के पिंडवाड़ा से सीमेंट भरकर बाड़मेर जिले के बैतू जा रहा था। पलटी होने के बाद ड्राइवर ट्रक में फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल कर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। डूंगरपुर में शहर